नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो पर कमेंट करें, उसके बारे में जानकारी लें, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। और यही मैं आपसे चाहता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन की तरह मैं उसे लूं और आपके लिए हर दिन कुछ नया आपके लिए ला सकूं, जो आपको मोटिवेशनल बेसिस दे सके, जानकारी दे सके। धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये दोनों एक ही बात है। सोशल फोबिया यानी सोशल मतलब बहुत दो चार लोग इकट्ठे हों, और फोबिया मतलब जिसका कोई आधार नहीं है और वो डर बन जाता है, तो उसको फोबिया कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, युवा, बच्चा अगर कहीं पर दो से अधिक लोगों में बात नहीं कर पाता है या जाने से मना करता है, तो ये एक सोशल फोबिया का एग्जाम्पल हो सकता है, या उस व्यक्ति, प्राणी को, बच्चे को, युवा को सोशल फोबिया कह सकते हैं हम कि इसमें सोशल फोबिया हो गया है, क्योंकि वो असहज महसूस कर रहा है, बात नहीं कर पा रहा है। तो इसे ही सोशल फोबिया या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मनोविकार है। दोस्तों, ये किसी को भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि व्यक्ति को जो है माहौल कैसा मिल रहा है। सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। तो फिजिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें, क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स से भी हमें तुरंत पता लगता है कि इस बच्चे में, युवा में ये प्रॉब्लम या सोशल फोबिया आ चुका है या डेवलप हो रहा है। ऐसे बच्चों को, युवाओं को अगर हम ये कहें कि आपको ये मीटिंग में उपस्थित रहना है, या इस मीटिंग में रिप्रेजेंट करना है, या दो लोग आ रहे हैं उनसे मिलना है, या आपको फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में उस डेस्क पर जाना है, उस अधिकारी से मिलना है या उस व्यक्ति से मिलना है, या फिर ऐसे लोगों को कहा जाए कि इस बार मेरी पार्टी में आपको ही अटेंड करना है, या कुछ लोग मिलने वाले आ रहे हैं, मैं घर पे नहीं हूँ, आप उससे मिल लेना, वहाँ पर भी वो असहज दिखाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ों, माहौल से अगर कोई बच्चा, युवा अवॉइड करना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, या असहज होता है, या वहाँ जाकर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है, तो उसमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता है, या उसमें सोशल फोबिया, वो एक तरह का सोशल फोबिया ही कहलाता है। दोस्तों, इस तरह के जो बच्चे, युवा होते हैं, इनमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो फिजिकल सिम्टम्स में क्या होते हैं कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, कोई भी हो, बच्चे हों, अगर वो उनको भेजा जाता है इन परिस्थितियों में, अगर उनको भेजा जाता है इन कंडीशंस में, जहां मैंने पहले बताया है कि किसी भी मीटिंग, पार्टी, समारोह या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, तो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे कि उसके जो माथे पे है वो पसीना आने लगेगा, घबराहट सी होगी, कपकपी होगी, हाथ पैरों में कपकपी होगी। अगर वो जाके वहाँ खड़ा भी हो जाता है तो हाथ पैरों को वो प्रॉपर नहीं करेगा, वो हिलाता रहेगा, यूं हिलाता रहेगा, यूं कुछ न कुछ, यूं मुट्ठियों को, हाथों को, पैरों को, उसके वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। तो ये एक दूसरा लक्षण है। तीसरा यह है कि उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, या जो उसमें नर्वसनेस आएगी तो उसकी वजह से उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये एक तीसरा सिम्टम है। और अगर उसमें और हम देखें फिजिकल सिम्टम्स, तो कई बार व्यक्ति बैठा बैठा अपने मांसपेशियों को अकड़ा सा लेता है, मतलब उसको लगता है कि मुझे चलना चाहिए, तो बार बार वो परेशान होने लगता है और वहाँ से जो है अवॉइड करता है उस स्थिति को, वहाँ से भागने की कोशिश रहती है उसकी, भाई मैं कैसे भी इस जगह को छोड़ के चला जाऊँ, ठीक है, मेरा को जितना करना था मैं आ गया, इतना समझ के। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। ये तो हुए फिजिकल सिम्टम्स, लेकिन पहले हम इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जानेंगे। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में यह है कि जैसे ही बच्चों को, युवाओं को, ऐसे जिनमें सोशल फोबिया डेवलप होता है, जिनमें अज्ञात भय डेवलप होता है, जिनमें चिंताएं बनी रहती हैं कि भाई मैं इस स्थिति में नहीं जा पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, तो इनके फिजिकल सिम्टम्स हमने बताया कि क्या होते हैं। अब इनके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होता है कि ये लोग पहले ही, जैसे इनको आप कहोगे कि दो लोग आ रहे हैं, आपको अटेंड करना है, तो ये मना कर देंगे। आप कहोगे कि शादी में जाकर के ये ऐसा काम करके आना है आपको, तो वो मना कर देंगे, आनाकानी करेंगे, मतलब वो एक से अधिक लोगों के पास जाने में आनाकानी करने लगेंगे। तो ये एक अपने आप में जो है साइकोलॉजिकल सिम्टम है।
दूसरी बात, अगर ये वहां चले भी गए तो सामने वाला आपको फोन करके बताएगा यार आपके बच्चे से बात प्रॉपर नहीं हो पाई, या आपके घर से जो मेंबर आया था उससे बात प्रॉपर नहीं हो पाई, मैंने जितना पूछा वो उतना भी नहीं बोलता, मतलब जितना उससे पूछा जाता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में वो उतना भी नहीं बोल पाता, और कभी कभी तो वो जवाब भी नहीं देता, आधी बातों का तो वो जवाब भी नहीं देता, कहाँ यहाँ नाम है, गर्दन हिला के अपना काम चला लेता है। ऐसे लोग आंख से आंख मिलाकर आई कॉन्टेक्ट नहीं रख पाते हैं। आई कॉन्टेक्ट नहीं रख पाने का मतलब है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये लोग अपनी बात पूरी तरह जो है कह नहीं पाते, रख नहीं पाते सामने वाले के सामने कि मैं क्या है, और जितनी देर ये रहेंगे उतनी देर अपने आप में तनाव फील करेंगे। ये इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर हम ये देखें कि सोशल फोबिया के होने के कारण क्या हैं, देखिए कारण दोस्तों 2-3 तरह के हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो रीजन ये है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी आ जाता है ये कारण, क्योंकि ये जीन ट्रांसफर जब होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो कुछ कैरेक्टर्स लेके आते हैं। तो एक तो कारण जीन ट्रांसफर का होना होता है, या जीन की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में का जो है ट्रांसफर हो जाते हैं सिम्टम्स। दूसरी रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जब इम्बैलेंस कंडीशन में होते हैं तब भी व्यक्ति में असहज होता है या कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है, तनाव फील करता है, तो वो ऐसे उसमें डर रहता है कि सामने वाला व्यक्ति पता नहीं मेरी बातों का मजाक उड़ाएगा, मेरी बुराई करेगा, मेरे में कमियां निकालेगा, या पीठ पीछे मेरी बुराइयां करेगा। तो इस तरह उसमें एक एंजाइटी डेवलप होने लगती है, कुछ इम्बैलेंस होने की स्थिति आ जाती है मेंटली, और उसको जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज होते हैं उनकी वजह से भी उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तनावपूर्ण माहौल में बचपन जिनका होता है, पेरेंट्स जनरली उनके सामने ज़्यादा शोर मचाते हैं या आपस में अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि उनमें सोशल फोबिया हो सकता है, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर उनमें बच्चों में पाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको बाहर नहीं भेजा जाता है, घर के भीतर ही रखा जाता है, आई मीन टू से कि उन पे और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। पेरेंट्स क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में आ जाते हैं, और जब बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव देने का जो होता है तो उनको भी ये लगता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं, तो बाद में जब उनको अकेले उन चीज़ों को फेस करना होता है तो वो बड़े घबरा से जाते हैं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन ऐसा मिलता है, उनका माहौल ऐसा मिलता है, तो वो किसी स्थिति से, इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों को जागरूक बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनको कुछ काम उनके जिम्मे छोड़ा जाना चाहिए, और उनके साथ अच्छा माहौल रखना चाहिए। घर में जैसे भी हो, जैसा अच्छा माहौल रखना चाहिए, ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, और अभद्र चीज़ें नहीं बोली जानी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने जाने चाहिए, ताकि उसमें इस तरह का कुछ मेंटेलिटी डेवलप होने लगे। ये इसके खास कारण हैं। अब हम बात करें ट्रीटमेंट की। दोस्तों ऐसे बच्चों में जनरली क्या होता है, जो सोशल फोबिया के शिकार होते हैं या जिनमें प्रॉब्लम हो जाती है, विकार हो जाता है, ऐसे बच्चों को सबसे पहले तो उनमें आत्मविश्वास डेवलप किया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बनाए रखना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि उनको जितने भी जो काम करते हैं उनमें कोई कमी नहीं निकाली जानी चाहिए, उनको अच्छे से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि आपने जितना भी बोला बहुत अच्छा बोला, कोई कमी नहीं है, और उनको कभी दूर दूर तक ऐसी कमी महसूस नहीं होने देनी चाहिए कि आपने ये कमी रखी या आपकी वजह से ये फर्क पड़ा। अगर पड़ा तो पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उनकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है तो कोई भी ऐसा उनके सामने बात नहीं की जाए, कोई ऐसा कमेंट नहीं किया जाए कि उनको बुरा लगे या उनको ऐसा लगे कि मेरी कमी निकाली जा रही है, मेरी बुराई की जा रही है, या मेरी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सब स्थिति में उसको नहीं रखना चाहिए। तो एक ये है, यानी कि उसको सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए, उसमें अच्छा माहौल देना चाहिए, उसको उसकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और ऐसे बच्चों को या युवाओं को जिनको ये प्रॉब्लम है, इनको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, ताकि वो अपने माइंड में प्रॉपर बैलेंस्ड ले आए, चाहे वो न्यूरो ट्रांसमीटर के लेवल पर बात की जाए या जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो प्रॉपर वे में काम करेंगे। इसके अलावा इस प्रॉब्लम को जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको साइकोथेरेपिस्ट जो है बिहेवियर थेरेपी के द्वारा दूर कर सकते हैं, सीबीटी थेरेपी के द्वारा दूर कर सकते हैं, और कभी कभी इसमें एंटी एंजाइटी जो है मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। इस तरह इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा हवा नहीं है। जहां कभी भी किसी घर में ऐसी प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसको वेटेज दीजिए, उसकी बातों को मानिए, उसको ध्यान दीजिए और उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा
जैसा भी लगा आप मुझे इसमें कोई ना कोई कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।